Hello, guys. Welcome to Travel Mishap. Today we will be talking about salary in UK. Yes, अगर आप UK आते हो तो आप कितना कमा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सैलरी जो होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है डिसाइड करने में कि आपको माइग्रेट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ये होता है, इवन दो आपको सैलरी बहुत ज़्यादा लगती है, बट क्या वो सच में इतनी अच्छी है, क्योंकि उसमें टैक्स कटते हैं, उसमें नेशनल इंश्योरेंस कटते हैं, एंड देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वे टू हाई ऑफ यूके। सो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि यूके अगर आप आते हो तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। सो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि हम वाइडर ऑडियंस तक पहुँच सकें। 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेली वेज जॉब या ब्लू कॉलर जॉब की या मिनिमम वेज सैलरी की, कि आप अगर यहाँ पे माइग्रेट करते हो तो मिनिमम टू मिनिमम आप कितना पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन लोगों की जो अभी 5 to 6 years एक्सपीरियंस वर्कर्स है, जो अपने कंट्री में किसी बैंक में या किसी फर्म में या किसी आईटी कंपनी में या कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं और जिनको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, वो कितना सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे वो लोगों की जिनका एक्सपीरियंस 15 to 20 years है, वो टॉप टियर में आते हैं, एंड देन वो पोजीशन भी कॉर्पोरेट में बहुत ऊपर की होल्ड कर रहे हैं, मैनेजर पोजीशन एंड अबाव, एंड कितनी मैक्सिमम सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिनिमम वेज सैलरी। अगर आप यूके आते हो तो मिनिमम टू मिनिमम आप कितना कमा सकते हो। अगर आप ब्लू कॉलर जॉब में हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, या आप टेस्को सेंसबेरी जैसे ग्रॉसरी शॉप्स में काम कर रहे हो, या मैकडोनल्ड जैसे जगह पे आप काम कर रहे हो, या कोई भी अदर रेस्टोरेंट में, तो जो मिनिमम बेस सैलरी है यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की, वो ये रेट हम वही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो वेज बैंड है वो डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइडेड है। सो जो अंडर 18 काम करते हैं उनका वेज अलग है, 18 to 20 का वेज अलग है, 21 to 22 का एज अलग है, एंड मोर देन 23 का एज ग्रुप में जो फॉल करते हैं उनकी वेज रेट अलग है। सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो हम जो हाईएस्ट है, जो एज ग्रुप 23 है, उनके बारे में ही बात करेंगे, 23 एंड अबाव वालों की, क्योंकि आई बिलीव अगर आप माइग्रेट कर रहे हो एज अ स्टूडेंट भी आप आते हो मास्टर्स करने या बैचलर्स करने, आप डेफिनेटली ओवर 21, 22 या 23 के अबाउट चले जाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द हाईएस्ट वेज बैंड जो 1 अप्रैल 2023 में था, वो 10.42 पर आवर के रेट पे था। 10.42 पाउंड पर आवर आप कमा सकते थे फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। बट ये जो रेट है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग जो क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है, उसके वजह से ये वेज रेट इंक्रीज़ किया गया है। और अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो रेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 है। जो एज बैंड 21 एंड अबाव होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इनिशियली आपने 23 के रेट्स देखे होंगे कि 21 एंड 22 को भी रेट्स थोड़े कम मिलते थे, बट अभी एज ग्रुप 21 एंड अबाव को 11.44 पाउंड मिलेगा पर आवर। सो अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपको मिनिमम इतना अमाउंट पर आवर बेसिस पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। वो अमाउंट आप उससे कम आप बिल्कुल नहीं हो सकते, और ये जो भी है ये आपके एनआई कार्ड से लिंक्ड हो जाएगा। जो एनआई नंबर होता है आपको जो एलोकेट होता है वंस यू एंटर दिस कंट्री एंड यू हैव अ लीगल वीज़ा, आपका एनआई नंबर जनरेट होता है, वही नंबर लिंक होता है वेजेस से। तो मिनिमम एनआई पे अगर आप काम कर रहे हो तो 11.44 पाउंड पर आवर आपको मिलना ही चाहिए। उससे कम कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं दे सकता है, चाहे कोई भी कैटेगरी ऑफ जॉब हो। तो ये आप बहुत ज़्यादा या समझ लीजिएगा कि इसके बिलो आप नहीं जा पाओगे। 11.44 के ये मिनिमम वेजेस हैं। तो अगर हम ये हिसाब लगाएं कि 11.44 पाउंड अगर पर आवर के मिल रहे हैं,
एंड एक वीक में आप 45 आवर्स काम कर सकते हो, विच वर्कआउट टू बी 9 आवर्स पर डे। और पूरे महीने का अगर आप पकड़ोगे तो 2060 पाउंड के आसपास आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर मैं INR टर्म्स में बोलूँ तो 2 लाख रुपीज़ 5,000 INR आपके अकाउंट में आएंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 2050 पाउंड पर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे मिनिमम टू मिनिमम, तो आप वर्कआउट कर सकते हो कि ऑन एनुअल बेसिस आपकी सैलरी मिनिमम 25,000 पाउंड होगी। इससे कम बिल्कुल नहीं हो सकता आपका। आप कहीं पे भी काम करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, 25,000 पाउंड पर एनम आपका होना ही चाहिए सैलरी। इतना होगा ही आपकी सैलरी, ये तो फिक्स्ड है। बट अब क्रक्स ये आता है कि उसमें से जो टैक्स है वो कटेंगे। तो यहाँ पे आपको एक तो इनकम टैक्स भी बेयर करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आप 25,000 to 30,000 पाउंड के रेंज में आते हो तो आप लो वेज कैटेगरी में, मिनिमम वेज कैटेगरी में फॉल करते हो, और उस तरीके से आप पे मिनिमम रेट ही लगता है, विच इज़ 0 to 20% ब्रैकेट में आप फॉल करोगे। तो उस हिसाब से आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आपकी सैलरी यहाँ पे आने के बाद 30,000 पाउंड भी होती है तो भी आपका मंथली टेक होम इनकम जो होता है वो होता है 2,000 पाउंड 64। तो ये आप मिनिमम घर लेके जाएंगे पर मंथ बेसिस पे, INR के टर्म में 2 लाख के थोड़ा सा अबाव। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये अमाउंट मैंने बताया है, इट्स नॉट सफिशेंट। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैंने प्रीवियसली भी वीडियो बनाई है कि UK का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। इतना आप सिर्फ बेयर मिनिमम आप रह सकोगे कट टू कट बेसिस पे विदाउट एनी सेविंग। तब जाके ये अमाउंट, आप इसमें आपकी कोई भी सेविंग नहीं हो सकती बेसिकली, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये आप बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा। डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होंगी, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होंगी। आपको वो सब चीज़ें भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी जब आप यहाँ पे आओगे। बट मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, 2,000 पाउंड अगर इन हैंड इनकम है आपकी, इसमें कोई सेविंग नहीं होगी अनलेस आपकी जो स्पाउस है वो भी आते हैं और वो भी मिनिमम वेजेस पे लगते हैं। एंड 4,000 आपका मंथली इनकम होता है, हाउस होल्ड इनकम, तब जाके आप शायद 1,500 पाउंड बचा सकते हो। 1,000 to 1,500 पाउंड आप बचा सकते हो, विच इज़ लाइक 1 लाख to 1,50,000 INR आप डेफिनेटली बचा सकते हो। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल्ड वर्कर पे। तो स्किल्ड वर्कर उस कैटेगरी के लोगों को हम बोल सकते हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जो डेस्क जॉब करते हैं, नॉर्मल जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या एग्जीक्यूटिव टेस्टर्स, इंजीनियर्स और ऑडिटर्स, ये कैटेगरी के लोग। तो इनके लिए UK में कितनी सैलरी है या कितनी अपॉर्चुनिटी है, ये बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग इसी कैटेगरी से आते हैं, एशियन कंट्री से, यहाँ पे जब वो माइग्रेट होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है। जैसे हमने मिनिमम वेज में देखा कि ऑन एन एवरेज सबको 25,000 पाउंड मिलता ही है। इट्स अ बेसिक वन, अगर वो पूरे साल काम करेंगे तो बहुत ये बेसिक इनकम है 25,000 पाउंड to 30,000 पाउंड। बट इन केस ऑफ स्किल्ड वर्कर इसका भी एक बैंड पहले से ही हम बोल सकते हैं फिक्स्ड है, और ये बैंड होता है 35,000 पाउंड से लेके अप्रॉक्स 80,000 to 90,000 पाउंड। इट डिपेंड ऑन डिफरेंट लेवल। आपका एक्सपीरियंस कितना है, अगर आप ग्रेजुएट हो, फ्रेशर ग्रेजुएट हो, आपके पास डिग्री बहुत अच्छी है, आपका पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, आपके स्किल्स बहुत अपग्रेडेड है, तो आपको इजीली इवन बीइंग अ ग्रेजुएट आपको 40,000 या 50,000 पाउंड भी मिल सकता है। या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी या ऐसे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, डेफिनेटली आपको 50,000 पाउंड मिनिमम फर्स्ट जॉब में मिल जाएगा। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, इट कैन गो अप टू 60, 70, 80 और 90,000 पाउंड। 90,000 पाउंड के जो अबाव है वो आते हैं एक एग्जीक्यूटिव
पीपल जो होते हैं जो बहुत हाई ग्रेड पे होते हैं, वीपी एसवीपी ऑफ सम कंपनी और मे बी सीईओ सीएफओ ऑफ द कंपनी, या जो हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट होते हैं वो कैटेगरी आते हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा थर्ड स्टेज। लेट्स टॉक अबाउट दिस कैटेगरी, स्किल्ड वर्कर जो वाइट कॉलर जॉब में है उनकी सैलरी कितनी होती है। सो फर्स्ट इज वीकली वेजेस। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डिग्री के बेसिस पे बहुत ज़्यादा वेरिएंस होता है जो आपकी सैलरी डिसाइड होती है। इसमें आप देख सकते हो डिग्री और इक्विवेलेंट मिनिमम 30,000 पाउंड उनको मिलेगा ही, अगर आपके पास एक डिग्री होल्डर हो तो। आप अगर 2 हायर एजुकेशन है विच इज़ 12th स्टैंडर्ड, आपको 23,000 पाउंड मिलेगा। एंड देन देर आर कैटेगरी जो स्कूल्स में है, स्कूल्स ड्रॉप आउट है या कभी स्कूल्स गए ही नहीं है या उनके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उनकी सैलरी इस तरीके से डिफाइन होगी। अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ग्रॉस एनुअल सैलरी 18,000 पाउंड क्यों दिखा रहे हैं, जबकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था 25,000 मिनिमम सबको मिलता ही है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो बीच में जॉब करना बंद कर देते हैं, वो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं उसके ऊपर रिलाई करते हैं, तो दे वर्क फॉर 6 मंथ एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ दे रिलाई ऑन गवर्नमेंट फंड्स। तो उसके लिए ये मीडियन सैलरी इस तरीके से कैलकुलेट हो गई है, वो एडजस्टेड है। बट आई एम गिविंग यू गारंटी मिनिमम 25,000 पाउंड यहाँ पे सबको मिलता है मिनिमम वेज बेसिस पे। एंड देन उसके ऊपर जो आता है वो आपके स्किल्स के ऊपर और आपके जॉब कैटेगरी पे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जोग्राफिकल लोकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है यूके में। अगर आप देखोगे कि कितना सैलरी मिलता है ऑन वीकली बेसिस, इन सिटी ऑफ लंदन आप देखोगे कि मिनिमम ऑन एन एवरेज लोग यहाँ पे, ये ऑन एन एवरेज है डेफिनेटली, ओके, तो 1,100 पाउंड मिलता ही है। वहीं अगर आप देखोगे कैम्पडेन लंदन में, वहाँ पे वेजेस कम है। अगर आप देखोगे दूसरे हैमरस्मिथ एंड फैल्कन एरिया में, वहाँ पे कम है। और रेस्ट ऑफ द यूके का भी यही हिसाब है कि वहाँ पे जैसे जैसे आप आउटस्कर्ट्स में जाते हो, आप बर्मिंघम में जॉब करते हो या ब्रिस्टल में जॉब करते हो, एडिनबरा में जॉब करते हो, आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है। द ओनली रीज़न इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अदर पार्ट ऑफ यूके में कम है कंपेयर टू लंदन, इसलिए लंदन की सैलरी प्रीमियम होती है 30% से और दूसरी जगह की सैलरी 30% कम होती है लंदन के कंपैरिजन में, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द ओनली डिफरेंस। बट आई एम गिविंग यू गारंटी आपकी सेविंग उतनी ही होगी। अगर आपका इनकम लंदन में ज़्यादा है, एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है, सो कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेस्ट पेड जॉब्स इन यूके क्या है। तो अगर आप देखोगे कि आपकी सैलरी भी आप किस कंपनी में हो, कौन से पोजीशन पे हो, कौन से प्रोफाइल में हो, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप देखोगे चीफ एग्जीक्यूटिव या सीनियर ऑफिशियल्स जो होते हैं वो उनको 84,000 पाउंड मिनिमम मिलता ही है। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने 90,000 प्लस बोला था कि वो कैटेगरी के लोग शुरू होते हैं। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 90,000 पाउंड डेफिनेटली उनको मिलता है जो वीपी एंड अबाव रेंज के हैं। उसकी रियलिटी क्या है वो हम बाद में चेक करेंगे, जैसे हम ग्रॉस और नेट सैलरी की बात करेंगे तभी। आप देख सकते हो मार्केटिंग में जो सैलरीज अच्छी हैं, आईटी के डायरेक्टर्स की सैलरी काफ़ी अच्छी हैं, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के सैलरीज अगर आप देखोगे कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, ऑफिसर्स है, उनकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कितना मिलता है या सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट पीपल्स को कितना मिलता है। नेक्स्ट है हाई पेइंग कंपनीज। कौन सी कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा पे करती हैं। यूके में जो फाइनेंस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा आपको पे करेगा और आईटी सेक्टर आपको बहुत अच्छा पे करेगा। लॉ और इंटरनेशनल लॉ जो फॉलो करते हैं वो कंसल्टिंग कंपनीज बहुत अच्छा आपको पे करेगी। सो इन कंपनीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी एंड कंसल्टिंग, ये 3 ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है।
नेक्स्ट इज़ डेफिनेटली आपने देखे होंगे कि ग्रेजुएट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है यहाँ पे। तो ग्रेजुएट के भी, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था कि कोई बहुत स्मार्ट ग्रेजुएट है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके स्कोर्स अच्छे हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लग जाए, उसकी तो फर्स्ट सैलरी ही 35,000 पाउंड मिनिमम से शुरू होगी एंड डेफिनेटली उनको 50,000 अबाउ ईजिली मिल जाता है उनको। अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो, जैसे कि CA ACCA होते हैं, उनको मिनिमम 50,000 मिल ही जाते हैं। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड हुए हैं लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चलो सैलरी की तो बात हो गई, और ग्रॉस टू नेट कितना होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगी, और इस कैटेगरी में एक बहुत स्पेशल चीज़ है उसके बारे में बात करूंगी। बट ये भी आपको बताना मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि यहाँ पे राइज कितना होता है। हिस्टोरिकली यूके में इन्फ्लेशन ज़्यादा था नहीं, 1 या 2% ही था टिल 2019। इसलिए यहाँ की जो एनुअल पे राइज है वो 3% तक रहती है, 2 to 3% होती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। इससे ज़्यादा का पे राइज आपको नहीं मिलेगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हो 4% मिलता है। आई नो इंडिया में मिनिमम 10 to 12% किसी को भी इजीली मिल जाता है, बट यहाँ पे वो केस नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली कम था एक्सेप्ट फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स। तो वो सैलरी करेक्शंस इतने हुए नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। नेक्स्ट आता है कि अगर इस कैटेगरी को हमने देखा, वेरियस सैलरीज हमने देखा यहाँ पे, तो अब बात आती है कि ग्रॉस टू नेट सैलरी कितना हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, हम इस कैटेगरी के लिए 60,000 पाउंड पकड़ते हैं ऑन एन एवरेज। जो जिनकी सैलरी होती है उनकी नेट इनकम कितनी होगी, तो आप देख सकते हो कि जिसकी 60,000 पाउंड सैलरी है उसकी जो टेक होम इनकम है वो 3,700 पाउंड के आसपास होगी। सो आप देख सकते हो कि अगर आप 2 लोग वर्किंग हो आपके घर पे और दोनों भी 60,000 कमा रहे हो, तो आपके घर पे मिनिमम 7,000 पाउंड या 7,400 पाउंड के आसपास आएगा। और यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, प्लीज़ आप जाके चेक कीजिएगा उस वीडियो को, कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ रहने के लिए 3,000 to 3,500 के आसपास का खर्चा आपका मिनिमम हो ही जाता है। विच मीन्स इन दिस केस आप अपना 50% सैलरी पूरा सेव करोगे एंड 50% आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग में चला जाएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड इफ इट्स अ गुड डील फॉर यू और नॉट। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा। ओ गॉड, दिस इज सच अ टॉपिक इन यूके। सबको स्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको लिस्ट डाउन में 98,000 कंपनीज दिख रही होंगी। जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, जैसे मैंने बोलता, हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट या CEO CFO जो होते हैं, जो ऊपर के ग्रेड पे होते हैं। तो मैंने उनके सैलरी मिनिमम टू मिनिमम, अगर आप ग्लासडोर में देखोगे तो आपको ये रेंज दिखाई देगा। इससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं देयर आर वेरियस पीपल हु अर्न मोर देन 100K, 200K, 300, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो मिनिमम जो हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट होता है 100K उनको मिनिमम मिलती ही है, या VP, AVP, SVP होते हैं उनको मिलती ही है 100K, या 150K के आसपास उनको मिलती है। डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हाई होती है इसलिए। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि CEO का जो लेटेस्ट, ये बहुत ही लेटेस्ट डेटा है 2024 का, लास्ट वीक ही ये रिलीज़ हुआ था। तो आप देख सकते हो कि CEO की सैलरी कितनी ज़्यादा वेरिएस करती है। अब ये सैलरी सिर्फ सैलरी फॉर्म में नहीं होती, ये बोनस भी होता है, एक स्टॉक ऑप्शन भी होता है, और दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी होते हैं। तो इस कैटेगरी का तो ऐसा है कि अपर लिमिट कुछ है ही नहीं। जैसे आप देख सकते हो 4 मिलियन भी लोगों को मिलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग्स मिलती है, बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। आई एम 100% श्योर जो भी इस कैटेगरी के लोग होते हैं, दे टेक द डिसीजन वाइजली। उनको सब पता होता है कि किस तरीके से क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। तो इस कैटेगरी पे हम ज़्यादा
टाइम नहीं फोकस करेंगे। बट मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर किसी की सैलरी 150K होती है तो उसका इन हैंड इनकम कितना होता है, तो उनका इन हैंड इनकम होता है 7,500 पाउंड पर मंथ। तो अगर आप और आपके हस्बैंड या वाइफ ये जो इनकम है ना, इस पे आप अगर सिंगल अर्निंग भी हो तो भी आप 50% ऑफ योर सैलरी सेव कर सकते हो। बट अगर आपके स्पाउस भी इक्वली अर्न कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि 75% ऑफ योर इनकम विल बी सेव्ड इन लंदन। ये बहुत ही शॉकिंग है कि इस तरीके का एक है। जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहाँ पे मैंने बोला था कि 25,000 पाउंड में कुछ नहीं हो सकता, कुछ सेव नहीं होगा। अगर आपका पार्टनर भी काम कर रहा है तो हार्डली 500 to 1000 पाउंड आपका सेव होगा। और यहाँ पे बाय एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बोल रही हूँ 75% सैलरी भी सेव हो सकती है आपकी। तो इस तरीके से इनकम का डिवीजन है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा डिसीजन मेकिंग में। आपको समझा होगा कि कितना वाइड रेंज है यहाँ पे सैलरीज का, इनकम का, और आप अपना डिसीजन वाइजली लोगे। बस यही मेरा मोटिव था कि आपको मैं अवेयर कर सकूं कि क्या इनकम है एक्चुअली यहाँ पे। बट अगर आपको मोर स्किल्ड वर्कर वीज़ा